ग्लोरियस एम्प्लीफिकेशन की नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे नाउन के नंबर्स को। सरल टॉपिक है लेकिन इसके साथ काफी नियम जुड़े हुए हैं और हमारा ध्यान उन्हीं नियमों पर रहेगा। साथ ही साथ जो अपवाद हैं उनका परीक्षा में ध्यान रखेंगे तो आपकी स्कोरिंग बहुत अच्छी होगी। किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए काफी सारे नियम हैं और हम उन नियमों को बारी बारी से देखेंगे। बहुत संक्षिप्त में, बहुत व्यवहारिक तरीके से देखेंगे ताकि आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर न आए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन ये आपकी जानकारी के लिए एक अच्छा स्रोत सिद्ध होगा। सबसे पहले कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके साथ सिंपली आप एस लगा देंगे और वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे कार, कार्स, फैन, फैंस। यहां तक सब चीजें आसान है, सरल है, लेकिन इसके बाद जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो चीजें थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होने लग जाएगी। जैसे कुछ शब्द हैं जो एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ पर अंत होते हैं और हम उनके साथ ई एस लगाते हैं, जैसे मैंगो और साथ में ई एस जोड़ेंगे तो मैंगोज। इसी तरह से काफी सारे उदाहरण हो सकते हैं। क्लास तो आप उसको बनाएंगे क्लासेस, ई एस जोड़ेंगे। ध्यान ये रखना है कि हर चीज के साथ अपवाद है। अब जैसे ओ का आपने देख लिया, इस ओ के साथ भी अपवाद है। जरूरी नहीं है कि सारे शब्द ऐसे ही बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक कॉमन वर्ड हम लेते हैं फोटो, PHOTO। शब्द का अंत ओ पे है लेकिन फिर भी परंपरा अनुसार हम इसके साथ एस लगाएंगे न कि ई एस। इसी तरह से एक शब्द और है लोगो, उसके साथ भी हम ई एस न लगाकर एस लगाएंगे। ये परंपरा का विषय है, ये अपवाद कहलाते हैं। इनका कोई स्पष्टीकरण, कोई नियम नहीं है और आपको इन्हें ऐसे ही समझना होगा। कुछ शब्द हैं जिनका अंत वाई पर होता है लेकिन वाई से जस्ट पहले एक कॉन्सोनेंट होता है, तो हम क्या करते हैं, उस वाई को आई में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद में ई एस लगा देते हैं। जैसे स्टोरी, STORY। जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आप इस शब्द को गौर से देखिए कि वाई है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे, वाई को आई में चेंज करेंगे और उसके बाद हम इसको बहुवचन के रूप में बनाएंगे। तो बहुवचन में बनाने के लिए क्या करेंगे, ई एस जोड़ देंगे। कुछ नाउन ऐसी है जो एफ या एफ ई पर अंत होती है, तो ऐसे में हम जो एफ ई है उसको चेंज करने के लिए उसको वी में बदल देंगे और उसके बाद ई एस लगाएंगे। जैसे वाइफ कन्वर्ट करेंगे तो ये वाइव्स बनेगा, WIVES। लेकिन यहां भी अपवाद है, जरूरी नहीं कि सारे शब्द ऐसे बने। जैसे लड़कियां पहनती स्कार्फ, जब आप इसका बहुवचन बनाएंगे तो स्कार्व्स बनेगा। इसी तरह से काफी सारी चीजें इसमें आगे चलती है। इस टॉपिक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको इस टॉपिक में अपवादों का प्रबंधन करना आना चाहिए। जितना ज्यादा आपको अपवादों की जानकारी होगी उतना आपके लिए बेटर है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें या कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं जिनका अंत एफ, ई एफ या एफ ई से होता है लेकिन फिर भी हम एस लगा देते हैं। जैसा एक शब्द मैं आपको देता हूं, सेफ, SAFE। जब आप बहुवचन में कन्वर्ट करेंगे तो अब यहां पर सिर्फ एस लगेगा और वो शब्द बन जाएगा सेफ्स। कुछ नाउन ऐसी हैं जिनमें अंदर का वोवेल चेंज हो जाता है और उसके बाद प्लूरल बनाते हैं, जैसे टूथ, दांत। जब चेंज करेंगे तो टीथ हो जाएगा। इस तरह से मैन, जब आप चेंज करेंगे इसे प्लूरल में बदलेंगे तो MEN। ये परंपरा का विषय है, इसमें किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। कुछ शब्दों के साथ हमें EN जोड़ना होता है, जैसे ऑक्स नाम का कोई एक शब्द आ गया, आप उसको EN जोड़ेंगे और वो ऑक्सन बन जाएगा। ध्यान ये रखना है कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका सिंगुलर प्लूरल समान चलता है, जैसे फिश, कोई बहुवचन नहीं, ये सिंगुलर भी है, ये प्लूरल भी है। इसी तरीके से एक डियर शब्द है, हिरन, सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। शिप, ये भी बिल्कुल उसी तरह से चलता है। तो कुछ अपवादों का प्रबंधन यदि आप सीख जाते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए अच्छी मार्किंग दिलाने वाला हो सकता है। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव प्लूरल में चलते हैं, जैसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो दो हिस्सों से बने, जैसे सीजर, कैंची या स्पेक्टेकल, चश्मा, ये सदैव बहुवचन माने जाएंगे। इसके अलावा जैसे जीन्स है, पायजामा है, ये कपड़ों के कुछ प्रकार है, ये सदैव प्लूरल चलते हैं। इसके अलावा भी कुछ शब्द हैं, जैसे एक बहुत आम प्रचलन में शब्द है थैंक्स। आमतौर पर थैंक्स सभी बोलते हैं और ये प्लूरल है, ये सिंगुलर नहीं। कुछ संज्ञाएं ऐसी है जिनका अस्तित्व सिंगुलर की तरह शुरू हुआ था,
लेकिन अब वो प्लूरल की तरह मानी जाती है। जैसे भिक्षा, इसे हम आर्म्स कहते हैं और अब इसको बहुवचन कंसिडर किया जाता है। किसी जमाने में बहुत पहले इसे सिंगुलर भी माना जाता है। कुछ नाउन ऐसी हैं जो दिखती प्लूरल है मगर होती सिंगुलर है, जैसे सब्जेक्ट्स के नाम, फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स, लास्ट में एस लगा हुआ है लेकिन फिर भी हम इसे बहुवचन मानने की गलती नहीं करेंगे, ये सिंगुलर ही रहेगा, इसे एक वचन ही माना जाएगा। एक शब्द है न्यूज, ये भी सिंगुलर ही माना जाएगा। बीमारियां होती है बहुत सारी, जैसे मम्प्स, ये भी सिंगुलर ही मानी जाएगी। और भी आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे कुछ खेल है जैसे बिलियर्ड्स, अब इसमें एस लगता है लेकिन फिर भी ये सिंगुलर ही मानी जाती है। एक शब्द विशेष है अंग्रेजी में जिसे कहते हैं मीन्स, अब ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, लेकिन जब आप इसका इस्तेमाल वेल्थ के संदर्भ में करेंगे, धन दौलत के संदर्भ में करेंगे, उस संदर्भ में ये सदैव बहुवचन ही माना जाएगा। तो ये एग्जेप्शन ऐसे हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अब आगे हम बढ़ते हैं। कंपाउंड नाउन जो होती हैं, जैसे ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सन इन लॉ, तो यहां जो प्रिंसिपल वर्ड है उसके आगे आप एस लगाएंगे या ईएस जो लगाना है वो लगाएंगे, जैसे ब्रदर्स इन लॉ, सन्स इन लॉ। ये आपको ध्यान रखना है, ये छोटा सा नियम है लेकिन ये आपके काफी काम आ सकता है और आपको इन चीजों का ध्यान तब तक रखना पड़ेगा जब तक आप इसमें पारंगत नहीं हो जाते। कुछ कलेक्टिव नाउन है जो सिंगुलर दिखती है लेकिन होती प्लूरल है, जैसे कैटल, मवेशी जिसको हम कहते हैं, ये बहुवचन है। भाषा का अध्ययन हम कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि अंग्रेजी भाषा के अंदर बहुत सारी चीजें बाहर से आई हैं, ये एक उधार के सामान का बोरा है। तो जो चीज जिस भाषा से आई है वो उसी भाषा के नियमों के अनुसार सिंगुलर और प्लूरल में चलती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं उदाहरण दूं आपको, एक ग्रीक शब्द है एक्सिस, AXIS, जब आप इसे बहुवचन में बदलेंगे तो ये AXES होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ग्रीक में होता है। कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं जिनके दो दो अर्थ होते हैं और दोनों डिफरेंट होते हैं। इसमें शब्द एक ही है लेकिन जब आप उसे प्लूरल के रूप में चेंज करेंगे तो अलग अलग तरीके से प्लूरल बनेंगे और दोनों के अर्थ डिफरेंट है। जैसे क्लोथ, CLOTH, क्लोथ, अगर आप एस लगाएंगे क्लोथ्स तो इसका मतलब है कपड़े का टुकड़ा उस संदर्भ में, लेकिन अगर आप CLOTHES लगाएंगे अब यहां इसका अर्थ पूरा चेंज हो गया और इसका अर्थ हो जाएगा गारमेंट। तो ये वो चीज है जिसका आपको ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है आपकी स्कोरिंग सही तरीके से नहीं हो पाए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कुछ चीजें और देख लेते हैं। मैं जानता हूं वीडियो लंबा हो गया है लेकिन ये जरूरी है जानकारी, इसलिए आपको दी जा रही है। कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे जिनके अर्थ दो निकलते हैं, जैसे पीपल शब्द। अब इसके दो अर्थ हैं, एक तो पुरुष और महिला, एक अर्थ होता है राष्ट्र। तो जब राष्ट्र के संदर्भ में आ रहा है तो सिंगुलर है और अन्य संदर्भ में आ रहा है तो प्लूरल है। कुछ सिंगुलर शब्द हैं जिनके कुछ शब्द ऐसे हैं कि उनके सिंगुलर में एक अर्थ है लेकिन प्लूरल के अंदर एक से ज्यादा अर्थ है। फॉर एग्जाम्पल एक शब्द हम ले लेते हैं मोरल। मोरल का अर्थ है नैतिक पाठ सिंगुलर में, लेकिन जब आप इसे प्लूरल चेंज करेंगे, मॉरल्स लिखेंगे, तो वहां इसके दो अर्थ हो जाएंगे, नैतिक पाठ और दूसरा अर्थ हो जाएगा इसका कंडक्ट, या जिसको आप आचरण कहते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, इन एक्सेप्शन पे आपको ध्यान रखना है। कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ संज्ञाएं ऐसी है कि एक वचन और बहुवचन में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। जैसे वुड, लकड़ी, जब आप एस लगा देंगे वुड्स तो अब इसका अर्थ हो जाएगा जंगल, जो पूरी तरह से डिफरेंट है। इसी तरह से वाटर, पानी, आप एस लगा देंगे, हालांकि ये अनकाउंटेबल नाउन है लेकिन विशेष अर्थ में हम प्रयोग कर रहे हैं वाटर्स, और इसका अर्थ हो जाएगा समुद्र या ऐसा एक पानी की बहुत बड़ी राशि। इन बातों का आपको ध्यान रखना है तो आपकी मार्किंग बहुत अच्छी होगी। अक्षर या अंक, अगर इनको आप बहुवचन बनाना चाहते हैं तो अपोस्ट्रोफी लगा दें और फिर आप एस लगा दें, जैसे एड 4 3s एंड 2 1s, बिल्कुल सही है आपका तरीका। फिर आगे बढ़ते हैं कि जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है ये जानना है तो पुराना वीडियो आप देख लीजिए, आपको उसके अंदर मिल जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी प्लूरल नहीं बनता है, जैसे लव, कोई प्लूरल नहीं बनेगा, पर अगर बन रहा है तो फिर उसका संदर्भ अलग हो जाएगा। जैसे काइंडनेस, दया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन अगर आप काइंडनेस को के साथ आप इसे प्लूरल बना रहे हैं या कहीं पढ़ रहे हैं कि प्लूरल सेंस है तो वहां इसका अर्थ बिल्कुल अलग है। हो सकता है उसका अर्थ हो दया की क्रियाविधि,
या दया का एक्ट, ये चीजें इस तरह से चलती हैं। फिर जो धातुएं हैं या दूसरे सब्सटेंसेस हैं वो भी सिंगुलर चलते हैं, उनके प्लूरल नहीं बनते, लेकिन अगर बन रहे हैं तो अर्थ दूसरा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, तांबा। कॉपर धातु है, इसका प्लूरल नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप बना रहे हैं या कहीं पढ़ रहे हैं कि बना हुआ है कॉपर्स, तो इसका मतलब, इसका संदर्भ दूसरा है। हो सकता है वहां कॉपर्स का मतलब हो तांबे के सिक्के या तांबे की बनी हुई कोई और वस्तु। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आप अपने सवाल कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। जय हिंद।